मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा सच आदमी को नेकी की तरफ बुलाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और एक शख्स सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो सिद्दीक़ का लक़ब और मर्तबा हासिल कर लेता है। और बिलाशुबा झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ। और एक शख्स झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ बहुत झूठा लिख दिया जाता है। खबरों के आगाज़ से कब्ल डालेंगे एक नज़र हेडलाइंस पर। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर केसीआर का दौर सुनहरी दौर, मरकज़ में बीसी तबके की नुमाइंदगी के लिए अलहदा वज़ारत का मौका दिया जाए, एमएलसी के कविता। बांसवाड़ा में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर ग्राहक बनकर पहुंचा लुटेरा, हाथ की सफाई या नजरबंदी कुछ भी कहें, मालिकिन के सामने से 12 तोला वजनी जेवरात लेकर रफू चक्कर, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। राशन कार्ड ई-केवाईसी अपडेट करने की आखिरी तारीख में तौसी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। केसीआर के काम हर एक के लिए मुतासिर कुन है, मुतनासिब रिजर्वेशन होना चाहिए और मरकज में बीसी के लिए एक अलहदा वजारत की तश्कील का मुतालबा। एमएलसी के कविता का बयान। बीआरएस पार्टी एमएलसी के कविता ने वाज़ेह किया कि बीआरएस पार्टी लीडर केसीआर ने रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए जो तहरीकें चलाई है वो सबके लिए मुतासिर कुन है और ओबीसी हुकूक की तहरीक को केसीआर की तहरीक से चलाना चाहिए। केसीआर कानून के जरिए की गई हर हरकत का नतीजा मिलेगा। इन्होंने केसीआर को मिसाल के तौर पर लेते हुए मध्य प्रदेश में ओबीसी के हुकूक के लिए जद्दोजहद शुरू करने पर खुशी का इजहार किया और ख्याल किया जाता है कि मुतनासिब रिजर्वेशन होना चाहिए और ओबीसी की मर्दमशुमारी की जाए और ख़वातीन के रिजर्वेशन में ओबीसी ख़वातीन के लिए कोठा फराहम किया जाए। ख़वातीन के रिजर्वेशन एक्ट को पोस्ट डिडक्ट चेक के तौर पर तनकीद का निशाना बनाया गया। इन्होंने मरकज़ में ओबीसी के लिए एक अलहदा वजारत बनाने का मुतालबा किया। मध्य प्रदेश के दतिया ज़िला मरकज़ में ओबीसी राइट फ्रंट्स के बानी दामोदर सिंह यादव की तरफ से शुरू की गई पीड़ित अधिकार यात्रा के इफ्तिताती प्रोग्राम में एमएलसी के कविता ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। यात्रा शुरू करने के बाद एमएलसी के कविता ने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना के लिए एजिटेशन के दौरान कभी हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने मकसद के लिए काम किया और तेलंगाना को हासिल किया, चाहे इन्हें कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना करना पड़े। इन्होंने वाज़ेह किया कि सनतों की कमी की वजह से पढ़े लिखे बच्चों को भी दूर दराज मुकामात पर काम के लिए जाना पड़ता है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ऐसे हालात बदले जाएंगे और तशवीश का इजहार किया कि आज़ादी के 75 साल बाद भी ओबीसी को अपने हुकूक के लिए लड़ना पड़ रहा है। इन्होंने मुतनासिब रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया और वाज़ेह किया कि इस सिमत में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा क्योंकि ओबीसी मुत्तहिद नहीं है, इसीलिए हुकूमतें इस मुतालबे को नज़रअंदाज कर रही है और दामोदर यादव का ओबीसी को मुत्तहिद करने का इक़दाम काबिल सताइश है। एक बार सोचिए, क्योंकि सरकारें कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करती है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है, किसान भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट ये है, जिस तरीके से तेलंगाना में काम हुआ है किसान के मदद के लिए, किसान के हक में काम हुआ है, उसी तरीके का काम मध्य प्रदेश में होना चाहिए। मैंने देखा जहाँ जब कार की जरूरत होती है तो लाठी चलती है, लाइन लगा के किसानों को वेट करना पड़ता है। लेकिन हमारे नेता केसीआर साहब ने इंतजाम इतने अच्छे से किए थे कि कभी भी एक लाठी किसान पे काम के लिए पड़ने नहीं दिया। पिछले 10 सालों में तेलंगाना में कभी भी खाद के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वो हमेशा किसान के हक में सोचते हैं, चाहे वो किसान को पैसे देने वाला हो, चाहे वो खाद के मामले में हो, चाहे पूरा जो उनका जो भी उत्पादन होता है उसको खरीदारी करने का, तो पूरा एक साइकिल किसान के साथ केसीआर साहब ने दिया।
मेरा आप सबसे किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ की सरकारों को, हर प्रदेश के सरकारों को अपनी जिम्मेदारी हमें याद दिलाने की टाइम अभी आ गया है, क्योंकि बातें बहुत करते हैं किसान की आमदनी दूसरी करेंगे, अभी तक तो हुआ नहीं है। इसीलिए हमें आवाज उठाना जरूरी है। दामोदर जी के साथ चल के किसानों के, पिछड़ों के, राज्याधिकारों के बारे में भी बात करना बहुत ही जरूरी है। और एक बात मैं तेलंगाना के प्रदेश से आपसे बताना चाहती हूँ। तेलंगाना जब से बना 10 सालों में हमने बहुत सारे इंडस्ट्रीज लेके आके एटलीस्ट निजामाबाद जिले के सुलेमान फार्म में शरपसंदी का वाकया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अमन की बहाली, इंसाफ रसानी के लिए पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने पुलिस कमिश्नर निजामाबाद कलमेश्वर से फ़ोन पर बात करते हुए गुज़िश्ता दिनों निजामाबाद ज़िले के रुद्रुर मंडल मौजे सुलेमान नगर फोरम में शरपसंद अनासिर की जानिब से मुकामी मस्जिद के सामने शरंगेज़ के वाक़ये में मुलव्विस खातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने, मुबैना तौर पर अट्रॉसिटी केसों के इंदराज के ज़रिए हिरासानी के वाक़ये की तहक़ीक़ात करने और मौज़ू में अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। 22 जनवरी की रात सुलेमान नगर में निकाले गए जुलूस में मदीना मस्जिद के सामने आतिशबाजी और शर अंगेज़ी के दौरान दोनों तबक़ात में फ़िरक़ा वाराना कशीदगी और तनाव के दौरान पुलिस ने दोनों ग्रुपों को वहां से रवाना कर दिया था। बादशाह दूसरे दिन मदीना मस्जिद के सदर शेख शादुल्ला, सरपंच शेख कादर और नागराजू श्रीकांत व दीगर अफराद ने मिलकर मसले की एकसुई और मसालिहत की। मस्जिद के सामने शरंगेज़ के वाक़ये को गलत करार दिया और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए संजीदा इक़दामात पर मसालिहत की गई। इस दौरान बाज़ शरपसंद अनासिर ने वहां पहुंचकर दोबारा माहौल को ख़राब करने की कोशिश की और इस मसालिहत के ख़िलाफ़ बस स्टैंड के सामने साइनाथ, विजय, श्याम, माधव, श्रीनू व दीगर ने धरना दिया। बादशाह सरपंच शेख कादर, खुदरत, सलीम, रसूल, इस्माइल और खिजर नामी अफराद के ख़िलाफ़ पुलिस में SSC ST एट्रॉसिटी केस दर्ज किया गया। मस्जिद कमेटी के सदर शेख शादुल्ला, शेख गौस सादुल्ला ने मस्जिद के सामने शर अंगेज़ी के वाक़ये की शिकायत दर्ज करानी। रुद्रुर पुलिस स्टेशन पहुंचने पर राइटर पुलिस स्टेशन सागर की जानिब से मुबैना तौर पर नाजीबा सुलूक करने पर शिकायत गुजारों ने राइटर सागर के मानिदाना रवैये के खिलाफ पुलिस स्टेशन के सामने धरना देते हुए एहतजाज किया गया, जिस पर इन तमाम पर ही पुलिस ने केस दर्ज किया। इस वाक़े की इत्तला पर बैरिस्टर ओवैसी ने पुलिस कमिश्नर से फ़ोन पर बात करते हुए शरंगेज़ी के वाक़ये में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने और गैर ज़रूरी SC ST एट्रॉसिटी केसों में मुलव्विस करने की तहक़ीक़ात करते हुए इंसाफ रसानी केसों ज़रूरत पर जोर दिया। पुलिस कमिश्नर ने इस खुसूस में इक़दामात का तयक़्क़ुन दिया। अलावा जी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सदर टाउन मजलिस व ज़िला तंजीम के इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान, मोतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, सदर मदीना मस्जिद शेख शादुल्ला, नुमाइंदा काउंसलर्स मजलिस बोधन अलीम रज़ा अल्ताफ़ ने पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की और मुतालिबा किया कि सुलेमान नगर में शरपसंदी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जाली मुकदमात में मुलव्विस करने की तहक़ीक़ात के ज़रिए इंसाफ किया जाए। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि किसी भी इबादत गाह के करीब शरपसंदी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए सख्त इक़दामात का इजहार किया। सीएम रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना तहरीक के कायदीन को मुनासिब जगह दी जा रही है। प्रोफेसर कोदंडा राम को MLC का ओहदा देने पर रुद्रुर मंडल के तेलंगाना कायदीन ने खुशी का इजहार किया। रियासती JAC कन्वेनर प्रोफेसर कोदंडा राम, जिन्होंने तेलंगाना मलीदिशा तहरीक में कलीदी रोल अदा किया था और MLC का ओहदा भी मिला, इसके एक हिस्से के तौर पर सीएम रेवंत रेड्डी और प्रोफेसर कोदंडा राम की क़यादत में रुद्रुर बस स्टैंड के अहाते में इनकी तस्वीरों की तस्दीक की गई। तेलंगाना मलीदिशा कारकुनों के इन्होंने नारे लगाए।
रेवंत रेड्डी की क़यादत को बरकरार रखना चाहिए। इस मौके पर कारकुनों टी राजा वीरा प्रसाद और विश्वनाथ महाजन ने कहा कि ये खुशाइन बात है कि सीएम रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि तेलंगाना के कारकुनों को तस्लीम किया जाएगा और मंडल मराकीज़ में मकानात प्लाट दिए जाएंगे। तेलंगाना के कारकुनों को पहचानने पर वजीर रेवंत रेड्डी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। रियासती जेएसी के चेयरमैन प्रोफेसर कोदंडा राम को एमएलसी ओहदा देने पर इन्होंने खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना के रुकन नागनाथ, प्रवीण, सैयद मुल्तानी और दीगर भी मौजूद थे। పార్టీలు ఉన్నప్పటికీ అన్ని పార్టీలను ఏకత్రాటిపైన తీసుకొచ్చినటువంటి మా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ జేఏసీ పక్షాన తెలంగాణ ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ గారు ఈరోజు విశేషమైనటువంటి సేవ చేయడం జరిగింది. కానీ ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఇంతవరకు గుర్తించలేదు. కాబట్టి ఈరోజు మన కొత్త నూతన ప్రభుత్వాన్ని గుర్తించడం జరిగింది. కాబట్టి ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఇలాంటి మేధావి వర్గాన్ని ఎప్పుడైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము పార్టీలకు అతీతంగా ఎప్పుడైతే గుర్తిస్తుందో అప్పుడు ఆ రాష్ట్రం అనేది సుభిక్షంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే కోదండరామ్ గారి ఆధ్వర్యం లోపల జేఏసీని విజయవంతంగా చేసి ఈరోజు తెలంగాణ సాధించడానికి ప్రముఖ పాత్ర వహించినటువంటి ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ గారికి ఈరోజు ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇవ్వడము మాలాంటి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, నేను పిహెచ్డి స్కాలర్ డాక్టర్ విశ్వనాథ్ మహాజన్గా నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను. ఎందుకంటే ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ గారి ఆధ్వర్యంలో మేము ఎన్నో ఉద్యమాలు చేసి రుద్రుల 100 రోజుల ఉద్యమం చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈరోజు మేము ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ గారికి ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇచ్చినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ కోదండరామ్ గారికి భవిష్యత్తులో ఒక విద్యాశాఖ जाफरान क्रिकेट टूर्नामेंट Z&S ट्रॉफी पर 4 स्टार मीडिया का कब्जा। 4 स्टार मीडिया ने दिलचस्प मुकाबलों में निज़ाम 11, पाशा लेवल, राइजिंग स्टार और 11 वॉरियर्स को शिकस्त देकर फाइनल में शानदार कामयाबी हासिल की और 4 स्टार के चर्चे क्रिकेट शायकीन की जानिब से मुबारकबादियों का सिलसिला जारी। शहर के बोधन रोड पर वाक़ई शैलजा क्रिकेट ग्राउंड पर गुज़िश्ता 10 रोज़ से ज़ाफ़रान क्रिकेट टूर्नामेंट जारी था, जिसको ज़ाफ़रान रेस्टोरेंट, शाहीन ग्रुप ऑफ एजुकेशन एंड हॉस्पिटल ने स्पॉन्सर किया था। ऑर्गेनाइज़र तब्बू अली और उनकी टीम थी। इस टूर्नामेंट में जुमला 20 टीमों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट की फातेह विनर टीम 4 स्टार मीडिया रही। 4 स्टार मीडिया ने रज़ी 11 से मैच खेलते हुए मैच का आगाज़ किया। रज़ी 11 को शिकस्त दी और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए निज़ाम 11 को चारों खाने चित किया। क्वार्टर फाइनल में निज़ामाबाद की टॉप माने जाने वाली पाशा 11 को हराया। सेमीफाइनल में 4 स्टार का मीडिया राइजिंग स्टार से था।
फोर स्टार का मुकाबला राइजिंग 11 से था। फोर स्टार मीडिया ने राइजिंग 11 को बुरी तरह शिकस्त दी और फाइनल में दाखिला हासिल किया और फाइनल में 11 वॉरियर्स को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। फोर स्टार मीडिया मोहम्मद गौस, एम.ए. माजिद, अफजल खान, नईम खमर के अलावा एमजे ग्रुप के सीईओ मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने फोर स्टार की शानदार जीत और मुजाहरे पर मुबारकबाद पेश की और टीम को काफ़ी सपोर्ट किया। ऑर्गेनाइज़र तब्बू अली और उनकी पूरी टीम, ज़ाफ़रान रेस्टोरेंट के मालिक मोहम्मद मुनव्वर और शाहीन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ज़िम्मेदारान ने तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। फोर स्टार मीडिया के लिए औरंगाबाद के चैंपियन सलमान अहमद, ऋतिकेश, शेख सादिक, शुभम, लुकेश जैसे बड़े खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल का मुजाहरा किया। तमाम शुरा ने नौजवानों को खेलों में आगे बढ़ने और अपना मुकाम पैदा करने का मशवरा दिया और हर मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। भीमगल मंडल बाबापुर में बाबा नदर अब्दुल पाउस सैलान रहमतुल्लाह का जुलूस संदल बड़े ही एहतमाम के साथ मनाया गया। हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की और फैज़ हासिल किया। भीमगल मंडल बाबापुर में बाबा नत्थर शाह अब्दाल पाउ सैलान रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ बड़े तस्क व एहतशाम के साथ मनाया गया। जुलूस संदल में हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की। तमाम मज़ाहिब के मानने वालों ने अक़ीदत और एहतराम के साथ दरगाह की ज़ियारत की और फैज़ हासिल किया। इस मौके पर मेहमान ज़ायरीन के लिए ताम का नज़्म किया गया था। पुलिस का माकूल अमला मौजूद था। जुलूस संदल का पुरअमन तौर पर इख्तिताम हुआ। ये दरगाह आज से तकरीबन 874 साल पहले नत्थर शाह वली अब्दाल के और ईरान से सफ़र करते हुए इस्लाम की तबलीग में हिंदुस्तान का सफ़र करे। उसके बाद 874 साल पहले यहाँ पर यानी तकरीबन 200 साल पहले तशरीफ़ लाए। यहाँ पर ये गाँव बसा, ये 900 साल पुराना दरगाह मानी जाती है। इसलिए आज का दिन उर्स जश्न 874वां मनाया जा रहा है। इस मौके पर मैं तमाम आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम नौजवानों का ताउन रहा कि बड़ी आरामी से हमारा उर्स कंप्लीट होगा। ये दरगाह उर्स को कौन से स्टेट यानी कौन से ज़िले से आते हैं ज़रा ये भी? ये दरगाह को मानने वाले ज़राइन तकरीबन नांदेड़, राजस्थान, यूपी, अदर स्टेट से और तकरीबन ज़िले उधर निज़ामाबाद, कामारेड्डी, संगारेड्डी, हैदराबाद से तकरीबन ज़राइन तशरीफ़ लेके आते हैं। राशन कार्ड आईडी KYC अपडेट कराने की आखिरी तारीख में तौसी। मरकज़ी हुकूमत ने राशन कार्ड KYC की आखिरी तारीख में तौसी की है। 31 जनवरी को KYC अपडेट करवाने की तारीख ख़त्म हो रही थी, ताहम कई रियासतों में ये अमल मुकम्मल नहीं हुआ। इसी तनाज़ुर में मरकज़ ने आखिरी तारीख फरवरी तक बढ़ा दी है। तेलंगाना में राशन कार्ड KYC अपडेट का अमल 75% मुकम्मल हो चुका है। तेलंगाना के सिविल सप्लाईज कमिश्नर देवेंद्र सिंह चौहान ने रियासत के तमाम अजला के एडिशनल कलेक्टर्स को फरवरी के अव्वा आखिर तक ये अमल मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि राशन डीलर की जानिब से गुज़िश्ता 2 माह से KYC अपडेट करने का अमल जारी है। बीजेपी के साबिक़ा जिला सदर पौदल गंगा रेड्डी को किसान मोर्चे का रियासती सदर मुकर्रर करने का फैसला लिया। इस फैसले पर आरमूर कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई। आरमूर से ताल्लुक़ रखने वाले पेद्दोला गंगा रेड्डी ने बीजेपी जिला सदर के फ़राइज़ बखूबी अंजाम दिए और पार्टी की मजबूती के लिए अनगिनत कोशिशें की। पार्टी को मजबूत करने के लिए अज़ाइम के साथ काम किया। इनकी कारकर्दगी को तस्लीम करते हुए बीजेपी क़यादत में किसान मोर्चे का रियासती सदर बनाया। रियासती सतह का ओहदा मिलने पर बीजेपी की सफ़ों में खुशी की लहर दौड़ गई। वेलपुर मंडल के जंकमपेट माला संगम के अराकीन आरमूर कब्जे में पेड्डोला गंगा रेड्डी के घर पहुंचकर इनकी शाल पोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर एसोसिएशन के रुकन
टी पद्मा राव ने कहा कि पेद्दोला गंगा रेड्डी को बीजेपी किसान मोर्चे का रियासती सदर मुकर्रर करना खुशी की बात है। पद्मा राव ने नौजवानों से कहा कि वो इन्हें एक मिसाल के तौर पर ले और नौजवानों को आगे ले आए। इस प्रोग्राम में माला संगम के नुमाइंदे सिराज, श्रीनिवास, देवीदास और दीगर भी मौजूद। कांग्रेस और बीआरएस के एमपीटीसी अरकान ने अदम एतमाद की तहरीक मंजूर करने की कोशिश की तो डिचपल्ली के एमपी जी भूमन्ना ने हाई कोर्ट से रुजू किया और रोक लगाने का हुक्म जारी किया। रियासत में इक़्तिदार की मुंतकिली के साथ ही अदम एतमाद की तहरीकें तेज़ हो गई। मालूम हुआ कि कांग्रेस और बीआरएस एमपीटीसी के अरकान ने आरडीओ को एक अर्जी पेश की जिसमें इनसे कहा गया कि वो डिचपल्ली के एमपी जी भूमन्ना पर अदम एतमाद की तहरीक पेश करें। ये मीटिंग इस महीने की 29 तारीख को होनी थी। एमपी जी भूमन्ना ने हाई कोर्ट से रुजू किया और अदालत ने इस पर रोक लगाने का हुक्म दिया। इस मकसद के लिए एमपी जी भूमन्ना ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मौके पर बात करते हुए इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस और कांग्रेस पार्टी के लीडर इन्हें रुकने असेंबली के ओहदे से हटाने की साजिश कर रहे हैं क्योंकि वो कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले एमपीटीसी को इसके एक हिस्से के तौर पर हुक्मरान पार्टी में शामिल किया जा रहा है। इन्होंने अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को रोकने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया तो इसने इन्हें भी रोक दिया और इन्हें इंसाफ फराहम किया और वो पहले टीआरएस पार्टी से जीत चुके हैं और साबिका एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन के ताउन से रुकने पार्लियामेंट बने थे। इन्होंने यकीन जाहिर किया कि वो अगले इलेक्शन में एमएलए की हैसियत से मुकाबला करेंगे और 5 साल तक रुकने असेंबली की हैसियत से बरकरार रहेंगे। సంప్రదించిన హైదరాబాద్లో సంప్రదించి ఇవన్నీ చూపిస్తే ఆయన నీకు ఎందుకు నేను స్టే తీసుకొస్తానని చెప్పి నిన్న 25వ తారీఖు నాడు వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇచ్చిండు। ఒకరోజు నా మీద అభియోగాలు చేసిర్రు, ట్రాక్టర్లు అమ్ముకున్నాడు, ఇంకేమో అవకతవకలు చేసిర్రని ఆరోపణలు చేసిర్రు। మరి నేనైతే ఒక్క రూపాయి కూడా ఇంకా వేరే ఇంతకు ముందున్న ఎంపీపీలు ఏమేమో తిన్నారు కానీ మనమైతే ఒక రూపాయి ఆశించలే, తినలే, అవసరం లేదు కూడా। నేను ప్రజాసేవ చేద్దామనుకోనే నేను అందులోకి వచ్చినా కానీ ఇటువంటి పనులు చేద్దామని అనుకోలే। నాకు అటువంటి దానికి వాళ్ళు సమావేశం కాకుండా స్టే ఇచ్చిండు అడ్వకేట్। ఒక్కసారి అవిశ్వాసం పెట్టి అది కాకుండా అయితే స్టే తెస్తే మళ్ళీ సమావేశం పెట్టేది ఉండదు, మళ్ళా అవిశ్వాసం పెట్టేది ఉండదు। అది బైలాస్లో రాసింది ఉంది। బైలాస్ ప్రకారం ఒకసారి పెట్టవచ్చు ఒక్కొల్ల మీద, మళ్ళా పెట్టరాదు। ఇంకోటి ఏంటంటే ఆర్డీఓ కూడా ఏం అధికారం ఉంది నీకు నోటీసులు ఇవ్వదందుకు? ఇంతకు ముందే ఎంపీల దానికి కూడా మేము ఇట్లనే స్టే తెచ్చినాము, అప్పుడు కూడా మీకు చెప్పినాం మీరు నోటీసులు ఇవ్వద్దు, మీకు ఏం అధికారం లేదని చెప్పాను కూడా మళ్ళీ నువ్వు ఎందుకు నోటీసులు ఇచ్చినావని నిన్న దీంట్లో స్పష్టంగా రాయడం కూడా జరిగింది। ఈ విషయంలో ఆయన ఎటువంటి నోటీసులు ఇవ్వద్దు, ఎటువంటివి కూడా పెట్టవద్దు। ఇప్పుడు మనది పెట్టింది మాత్రం క్యాన్సల్ అయిపోయింది। దీనికి ఎవరైతే వెనుకుండి నడిపించిండ్రో వాళ్ళందరూ నాకు తెలుసు। ఎమ్మెల్యే భూపతి రెడ్డి గారు, నేను ఒకటే విషయం నీకు చెప్తున్నా, నువ్వు ఇటువంటి చిన్న చిల్లర పనులు మానుకొని ఇటువంటి रुद्रपुर मंडल में गुज़िश्ता 2 सालों से पाइपलाइन लीकेज होने से पीने का पानी सड़क पर ज़ाया हो रहा, लेकिन हुक्काम की जानिब से कोई तवज्जो नहीं। माना खैस मुकामी लोगों का कहना है कि ओहदेदारान जल्द अज जल्द इस मसले को हल करें। रुद्रपुर मंडल मुस्तखर के 8वें डिवीज़न में पाइपलाइन खराब हो गई और पीने का पानी सड़क पर ज़ाया हो रहा है। इस पाइपलाइन के लीक होने को तकरीबन 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन परवाह करने वाले कोई नहीं। इस मसले पर बात करते हुए मुकामी लोगों ने बताया कि वो कई बार ग्राम पंचायत दफ्तर गए और सेक्रेटरी से पीने के पानी पर मसले के बारे में बातचीत की, लेकिन इन्हें कोई हल नज़र नहीं आया। इस लीकेज की वजह से कॉलोनी की शिकायत है कि इन्हें पीने के पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये मसला हल ना होने की वजह से गर्मियों में सूरत हाल पानी की किल्लत में मज़ीद पेचीदा हो जाएगी। अब भी गांव वाले चाहते हैं कि ग्राम पंचायत के हुक्काम फौरी तौर पर जवाब दें और पाइप के लीकेज को ठीक करें और पीने के पानी की सहूलत को फराहम करें। बांसवाड़ा हलके में दिन दहाड़े सरके की वारदात।
गोल्ड शॉप से 12 तोले सोने के जेवरात गायब। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए सारिक को पकड़ने की तहकीकात जारी। कामारेड्डी के बांसवाड़ा मुस्तकिर पर अनोखी और दिमाग को मफलूज कर देने वाली सरखे की वारदात मंजरे आम पर आई। तफसीलात के बामूजिब बांसवाड़ा का एक शख्स गोरिजा बताया गया। बांसवाड़ा में वाक़ई शिव दुर्गा ज्वेलरी शॉप पर सोने की खरीदी के लिए पहुंची और 1 तोला सोना खरीदा और अपनी बातों, हाथ की कला या नज़रबंद करने का हुनर बताकर ज्वेलरी शॉप की मालिकिन के सामने से ही 12 तोले वजनी जेवरात लेकर निकल गया, जिसका मालिकिन को इल्म तक ना हुआ। दुकान में जेवरात देखने पर पता चला कि 12 तोला वजनी ज्वेलरी बॉक्स गायब है, जिस पर इन्होंने पुलिस से रुजू होकर तमाम मामला समझाया। पुलिस सीसी फुटेज की मदद से लुटेरों की तलाश में है और मुकदमा दर्ज किया। ఈ మేరకు ఆయన పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా పోలీసులు సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా దొంగను పట్టుకునేందుకు విచారణ ప్రారంభించారు. నా పేరు రాహుల్ కామ విఠల్. గోల్డ్ షాప్ ఉంది జెండాగలీలో. 12 తులాల దాకా బంగారం పోయింది. ఎవరు వచ్చిందో నాకు ఏం చేసిండో అర్థం కాలేదు. ఆయన ఒక గురిజ బంగారం తీసుకుని డబ్బులు ఇచ్చేసిండు. మళ్ళీ ఏమైందో 10 నిమిషాల దాకా నీకేమో అర్థం కాలేదు. తర్వాత నేను చూసుకునే వరకు అట్లా 2 ఐటమ్స్ లేవు, గుండ్లు అంటే మాటీలు, అలా 1 గ్రామ్ కమ్మలు కూడా ఉండే. అయితే ఏమైనా స్ప్రే ఏం చేసిండో అర్థం కాలేదు. తర్వాత ఆయన పోయినాక నేను చూసుకున్నా. నేను అది చూసుకుంటే 2 ఐటమ్స్ లేవు అందులో. నేను ఎప్పుడు రోజు అన్నీ చూసుకుంటాను కదా, ఐటమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయని మాకు క్లారిటీ ఉంటుంది కదా. అవి 2 ఐటమ్స్ లేవు. ఒక బాక్స్ ఇస్టిల్ డబ్బా ఉంటుంది, ఇస్టిల్ డబ్బాలో మాటలు అన్ని రకాలు ఉంటాయి, అలా కమ్మలు కూడా ఉన్నాయి. అలా మరంటే గుడ్లు ఉంటాయి, పేపర్ కజల్లో కట్టినవి మా दुकान का। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे हेडलाइंस पर। साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर का दौर सुनहरी दौर। मरकज में बीसी तबके की नुमाइंदगी के लिए अलहदा विजारत का मौका दिया जाए, एमएलसी के कविता। बांसवाड़ा में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर ग्राहक बनकर पहुंचा लुटेरा, हाथ की सफाई या नजरबंदी कुछ भी कहे, मालिकिन के सामने से 12 तोला वजनी जेवरात लेकर रफू चक्कर। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। राशन कार्ड ई-KYC अपडेट करने की आखिरी तारीख में तौसी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।